नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनहरे गीत और आज की इस किस्त में मैं हूं आपके साथ मारिया। इस प्रोग्राम में आप कौमी गीत सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जंग आज़ादी के दौरान शायरों ने हिंदुस्तानी आवाम को नींद से जागने का पैगाम अपने हर गीत में दिया है और जब ये गीत मकबूल होना शुरू हुए तो जोशमली आबादी और मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की शायरी को कौमी गीत बनाकर लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक गीत है निदाए वक्त, जिसके शायर हैं दत्ता प्रसाद फ़िदा। इस गीत में कौमी भाईचारे को बढ़ाने का भी पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया है। पेशे खिदमत है ये गीत सऊद खां की आवाज़ में। खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों, खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों। नहीं तुम सा कोई बेमुदा हिंदुस्तान वालों, नहीं तुम सा कोई बेमुदा हिंदुस्तान वालों। खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों, खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों। रहोगे ताबक़े इस तरह पामाले ख़िज़ा होकर, रहोगे ताबक़े इस तरह पामाले ख़िज़ा होकर। न होने दो वतन नज़रे फना हिंदुस्तान वालों, न होने दो वतन नज़रे फना हिंदुस्तान वालों। खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों, खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों। जहाँ तक हो सके तफरीके बाहम को मिटा डालो, जहाँ तक हो सके तफरीके बाहम को मिटा डालो। बनो आपस में तुम दर्द आशना हिंदुस्तान वालों, बनो आपस में तुम दर्द आशना हिंदुस्तान वालों। खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों, खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों। खुदा के
लुत्फ से कश्ती तुम्हारी पार उतरेगी, खुदा के लुत्फ से कश्ती तुम्हारी पार उतरेगी। बनो तुम आप इसके ना खुदा हिंदुस्तान वालों, बनो तुम आप इसके ना खुदा हिंदुस्तान वालों। खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों, खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों। नहीं तुम सा कोई बेमुदा हिंदुस्तान वालों, नहीं तुम सा कोई बेमुदा हिंदुस्तान वालों। खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों, खबर है बन गए हो क्या से क्या हिंदुस्तान वालों। अल्ताफ मशहदी की नज़्म माँ की दुआ के उन्वान से पेश खिदमत है हमारी आज की किस्त का अगला गीत। इस गीत में माँ अपने बच्चे से वतन परस्ती की मांग करती है। उसका कहना है कि तू वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ना और साथ ही अपने साथ नौजवानों को मिलाकर वतन की खिदमत करना। पेशे खिदमत है ममता से भरा ये खूबसूरत गीत राजेश मोहनानी और ममता सिंह की आवाज़ में। से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात, बन जाए अगयार से हो हिंद को हासिल नजात। तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात, बन जाए अगयार से हो हिंद को हासिल नजात। तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात। जाए वतन की राह में तेरा शबाब, तेरा शबाब। गैरते जिंदानियों की फिर उलट डाले नवाब, काम आ जाए वतन की राह में तेरा शबाब। बन जाए अगयार से हो हिंद को हासिल नजात। तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात।
बदल डाले निजाम हिंद के, ले लो ना हाथ, ले लो ना हाथ। ये गुलामाबाद हो आजाद मुल्कों में शुमार, हाँ शुमार। तू बदल डाले निजाम हिंद के, ले लो ना हाथ, ले लो ना हाथ। नौजवाना ने वतन आगे बढ़ो आगे जरा, हाँ जरा। तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात, बन जाए अगयार से हो हिंद को हासिल नजात। तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात। तेरे होठों से बबकते मर्ग ये निकले सदा, निकले सदा। नौजवाना ने वतन आगे बढ़ो आगे जरा, हाँ जरा। तेरे होठों से बबकते मर्ग ये निकले सदा, निकले सदा। नौजवाना ने वतन आगे बढ़ो आगे जरा, हाँ जरा। तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात, बन जाए अगयार से हो हिंद को हासिल नजात। तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात, तेरे दम से फिर वतन वालों में पैदा हो हयात। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनहरे गीत। हुब्बुल वतनी की जो शायरी है उसमें कॉमरेड उस्मान मजीद का एक ख़ास मकाम है। वतन क़ैद से अब छुड़ाना पड़ेगा, इस उन्वान से उनका बेहद मशहूर गीत है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानियों से इस्तदा की है कि वो वतन के लिए अपना जानो माल कुर्बान करें और जंग आज़ादी की तहरीक में शामिल होकर वतन को अंग्रेज़ों की क़ैद से छुड़वाएं। पेश है उनका लिखा ये गीत पल्लवी पटेल की आवाज़ में। मोहब्बत का हल्का बढ़ाना पड़ेगा कि रंगे दुई को मिटाना पड़ेगा। हो मोहब्बत का हल्का बढ़ाना पड़ेगा कि रंगे दुई को मिटाना पड़ेगा। कदम राहे हक पर जमाना पड़ेगा, शुजाअत का जौहर दिखाना पड़ेगा। ओ हो
जमाना पड़ेगा, शुजाअत का जौहर दिखाना पड़ेगा। हो आहा। जरा नींद से अब तो जागो खुदारा, जरा नींद से अब तो जागो खुदारा। बहुत सोए मैदान में आना पड़ेगा, बहुत सोए मैदान में आना पड़ेगा। हो आहा। मोहब्बत का हल्का बढ़ाना पड़ेगा, कि रंगे तुही को मिटाना पड़ेगा। कदम राहे हक पर जमाना पड़ेगा, शुजाअत का जौहर दिखाना पड़ेगा। हो आहा। लिबासे गुलामी चलाना पड़ेगा, लिबासे गुलामी चलाना पड़ेगा। वतन कैद से अब छुड़ाना पड़ेगा, वतन कैद से अब छुड़ाना पड़ेगा। हो आहा। मोहब्बत का हल्का बढ़ाना पड़ेगा, कि रंगे तुही को मिटाना पड़ेगा। कदम राहे हक पर जमाना पड़ेगा, शुजाअत का जौहर दिखाना पड़ेगा। हो आहा। हो आहा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उर्दू शायरी के आला दर्जे के शायरों में से एक हैं। उन्होंने हुब्बुल वतनी की शायरी का ज़ख़ीम ख़जाना हमारे लिए छोड़ा है। उनका लिखा हुआ एक गीत जिसका उन्वान है हिंदुस्तान, उसमें उन्होंने भारत की खूबसूरती को बड़े ही दिलकश अंदाज से बयां किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मगरिब की सारी रौनकें इसी दुकान से हैं। पेशे खिदमत है उनका लिखा हुआ ये गीत हिंदुस्तान, नलिल वर्मा की आवाज़ में। नाक़ौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, नाक़ौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। मुझको अगर है इश्क तो हाँ, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। नाक़ौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, नाक़ौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है, नाक़ौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। नाक़ौस से गरज है न मतलब अज़ा से है।
सरचश्मगर अज़ल तहज़ीब हिंद का नहीं, सरचश्मगर अज़ल ये मौजे रंग रंग फिर आई कहाँ से है, ये मौजे रंग रंग फिर आई कहाँ से है। ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। ज़र्रे में रोशनी है तो इस खाके पाक से, ज़र्रे में रोशनी है तो इस खाके पाक से, ज़र्रे में रोशनी है तो इस खाके पाक से, ज़र्रे में रोशनी है तो इस खाके पाक से। सूरज में रोशनी है तो इस आसमां से है, सूरज में रोशनी है तो इस आसमां से है। ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। है इसके दम से गर्मी हंगामाए जहां, है इसके दम से गर्मी हंगामाए जहां, है इसके दम से गर्मी हंगामाए जहां, है इसके दम से गर्मी हंगामाए जहां। हो मगरिब की सारी रौनक इसी एक दुकान से है, मगरिब की सारी रौनक इसी एक दुकान से है। ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है, ना कौस से गरज है न मतलब अज़ा से है। नाज़रीन, आज की इस किस्त में आपने हर तरह के कलाम सुने। कुछ कलाम ऐसे थे जो जंग आज़ादी के दौरान आवाम में जोश भरते थे, और कुछ कलाम ऐसे थे जो हिंदुस्तान की खूबसूरती बयां करते थे। उम्मीद है कि आज की ये किस्त आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि अगली किस्त में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगी। फिलहाल इजाज़त, खुदा हाफिज़।